इवन बच्चों को चूइंग की हैबिट राइट फ्रॉम द बिगनिंग डालनी चाहिए, सो दैट वो चू करके खा रहे हैं। तो क्या हर बार जितनी बार हम खा रहे हैं हर बार हमें ब्रश करना पड़ता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप नहीं कर रहे हो तो वो तो इन्फेक्शन होगा ही, राइट? सो फ्लॉसिंग इज। और बैटरी वाला आजकल ब्रश आता है, वो कैसा होता वो है? हेल्पफुल होता है डेफिनेटली, स्पेशली क्योंकि यूजुअली ये जो ऑटोमेटिक ब्रशेस होते हैं इसमें एक इनबिल्ट टाइमर होता है, तो विच मेक श्योर कि आप 2 मिनट तक ब्रश कर रहे हैं। एंड अगर आपको लग रहा है कि सुबह सुबह उठकर कौन इतना ब्रश ठीक से करेगा, सो दीज ऑटोमेटिक टूथब्रशेस रियली हेल्प, बट यू नीड टू यूज इट कॉशियसली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस पर इतना डिपेंडेंट हो गए कि आप नॉर्मल ब्रश करना भूल जाए। हाँ, ये भी बात है। तो आप मुझे फ्लॉस के बारे में थोड़ा गिल्ट ट्रैप में डाली, तो बताइए उसके बारे में, वो क्या है? सो जब आप ब्रश करते हैं तो आप सिर्फ 60% ऑफ योर टूथ सर्फेसेस कवर कर रहे हैं। ओह, बाकी 40% जो 2 दांतों के बीच का सर्फेस है वो तो आप टच ही नहीं कर रहे, क्योंकि ब्रश वहां पहुंच ही नहीं सकता है। सो एंड दैट इज वेयर आपका कैविटीज यूजुअली अराइज होता है। यूजुअली लोग आके क्या बोलते हैं, खाना फंस रहा है 2 दांतों के बीच में, एंड कैविटीज मोस्टली 2 दांतों के बीच में ही होता है। जी, इतने पतले पतले दांत होते हैं, वहाँ बीच में कैविटी की जगह कहाँ हाँ, होती है? बिकॉज वो ही वहीं जाकर आपका खाना फंसता है। खाना बार बार ही फंस रहा है, आप क्लीन नहीं कर रहे हो तो वो तो इन्फेक्शन होगा ही, राइट? सो फ्लॉसिंग इज एज इम्पोर्टेंट एज ब्रशिंग। दिन में आप 2 बार अगर ब्रश कर रहे हैं, आप 1 बार भी फ्लॉस करिए, दैट इज इनफ, बट आप 1 बार जरूर करिए। आई थिंक रात में करना सही रहता होगा। बहुत इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट इवन ब्रशिंग, लोग यूजुअली सिर्फ सुबह ब्रश करते हैं और रात का ब्रशिंग मिस हो जाता है। मैं हमेशा बोलती हूँ अपने पेशेंट्स को कि सुबह का ब्रशिंग हम लोगों के लिए करते हैं ताकि स्टिंक ना करे, रात का ब्रशिंग हम अपने लिए करते हैं ताकि कैविटीज ना हो। तो क्या हर बार जितनी बार हम खा रहे हैं हर बार हमें ब्रश करना पड़ता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ दिन में 2 बार ब्रश करना है आपको। जितनी बार आप खा रहे हैं तब उतनी बार माउथ वॉश कर लीजिए एज अ नॉर्मल पानी से। नो अदर माउथ वॉश इज नीडेड। कुल्ला कर लीजिए ताकि एटलीस्ट आपके मुंह में वो पूरे टाइम वो खाना नहीं रह रहा है। ओके। और पूरे दिन खाते भी नहीं रहना है। ये तो थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, मतलब आप कोई और डाइटिशियन से बात करेंगे तो भी वो आपको यही बात बोलेंगे कि ये सारे दिन नहीं खाते रहना है आपको। आपका मील टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए जब आप खा रहे हैं। अगर आपको मीठा भी खाना है तो आपके खाने के साथ खा लीजिए, दैट डज लेस डैमेज टू योर टीथ। तो जैसे फ्रिज खोल के चॉकलेट खाते हैं वो हर 10 मिनट में जाके फ्रिज खोल के चॉकलेट नहीं खाना है हमें, आपके बच्चों को भी नहीं खाने देना है। ओके। तो फूड के बारे में कुछ और? फूड अगेन जो आपको हर न्यूट्रिशनिस्ट हर डॉक्टर बोलते हैं वही है, बैलेंस मेंटेन करना है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो चीजें आप चू करके अच्छे से खाते हैं वो चू करके अच्छे से खाना है। एंड इवन बच्चों को चूइंग की हैबिट राइट फ्रॉम द बिगनिंग डालनी चाहिए, सो दैट वो चू करके खा रहे हैं। एंड दैट्स इट। मीठा मैं कभी किसी को नहीं बोलती कि आप मीठा मत खाओ। मीठा आप खाओ, बट खाने के साथ खाओ। एंड इफ यू आर ब्रशिंग ट्वाइस अ डे देन देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके। एंड फ्लॉसिंग आल्सो ऑफ कोर्स, यस। ओके। तो डॉक्टर अर्पिता, आप अपना एक डू नॉट डू दिस लिस्ट दीजिए। बिल्कुल। सो नंबर 1, ब्लीडिंग गम्स को हमें कभी इग्नोर नहीं करना है। वो एक साइन है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर। हम तो ऐसे ही रुक जाते हैं कि ब्लीड कर रहा है, ठीक हो जाएगा। अगर वो वन ऑफ केस है, सिर्फ आज किया है या सिर्फ 1-2 दिन कर रहा है, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर रोज कर रहा है ब्लीडिंग तो खुद डेफिनेटली शो अ डेंटिस्ट। ओके। नंबर 2, बॉटल खोलना, पैकेट फाड़ना, दांत नहीं यूज करना है हमें इन चीजों के लिए। दांत है हमारा, कोई आर्मी स्विस नाइफ तो नहीं है। So no, we don't use our teeth for these things. मैं पहले एक एड आता था, उसमें एक आदमी अखरोट तोड़ता था दांत से। तो मैंने भी वो किया है बहुत बार। So there is a reason कि ये एड्स obsolete हो चुके हैं। That there is a reason कि वो पाउडर्स, वो टूथपेस्ट obsolete हो चुके हैं। आपके दांत बने खाना खाने के लिए, अखरोट तोड़ने के लिए, बॉटल खोलने के लिए या पैकेट खोलने के लिए नहीं बने। ओके। नंबर 3, लाइक आई ऑलरेडी मेंशन्ड, दांत को जोर जोर से घिसना नहीं है। नॉर्मल जेंटली ब्रश करना है हमें। नंबर 4,
सारे दिन कुछ न कुछ चबाते नहीं रहना है. मील टाइम्स फिक्स होने चाहिए, मील टाइम्स पे ही आपको खाना खाना है. हाँ That's it. नेक्स्ट, अगर थोड़ा भी दर्द है दांत में तब उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. इट्स बेटर टू शो अ डेंटिस्ट. हाँ फिर आके हमें पेशेंट बोलते हैं कि डेंटिस्ट तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. Oh God. डेंटिस्ट एक्सपेंसिव नहीं है, आपका इग्नोरेंस एक्सपेंसिव है. सो सही. अगर आप एक डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने में एक चेकअप के लिए जाएंगे, सो आई कैन अश्योर यू दैट यू विल नेवर हैव टू स्पेंड अ बॉम्ब ऑन डेंटल ट्रीटमेंट, बिकॉज वी कैन कैच द प्रॉब्लम व्हेन इट्स वेरी स्मॉल. हाँ वही. राइट, छोटा सा एक फिलिंग होता है जो हाँ. एक छोटा सा जो फिलिंग से काम हो जाएगा, उसको इग्नोर करते रहेंगे क्योंकि दर्द नहीं हो रहा है हमें. अभी दर्द नहीं हो रहा है तो अभी नहीं जाना है डेंटिस्ट के पास. हाँ. ऐसा नहीं होता है. हर 6 months एक बेसिक चेकअप कैन सेव योर टीथ, कैन सेव योर पॉकेट. Wow. That's good info.